चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जैसे हमको एक घनाभ बनाना है और जो घनाभ है उसकी जो बीमा है, बीमा का मतलब उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ऊंचाई है, कुछ इस तरीके से दी गई है और हमें इसी नाप का घनाभ बनाना है। तो इस नाप का घनाभ बनाने के लिए हमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से n चांदी के सिक्के हैं और इन n चांदी के सिक्कों को जब हम लोग पिघला रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है, एक इस तरीके से घनाभ मिल रहा है और ये जो घनाभ है इसकी जो बीमा है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, 5.5 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरी तरफ जो चांदी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्कों का जो व्यास है वो कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। तो चांदी के सिक्के का व्यास कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर दिया है। अब सिक्के की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो व्यास 1.75 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 1.75/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो सिक्का है, सिक्के की मोटाई 2 mm दी गई है। कितनी दी गई है, 2 mm दी गई है। और यहाँ पर देखिए सभी यूनिटें किसमें, सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हमको जो सिक्के की मोटाई दी गई है, इस सिक्के की मोटाई को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग समझिए, जो 1 mm होता है, 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर के। किसके, 1/10 सेंटीमीटर के। इसलिए 2 mm बराबर कितना हो जाएगा, 2 mm इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। तो 2 1 के 2 और 2 पंचे 10। यहाँ से हमारे पास जो 2 mm है, 2 mm इज इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर के। यानी कि अगर हम लोग 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 mm इज इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हम लोग n सिक्कों को पिघला रहे हैं तो n सिक्कों को पिघलाने से हमें एक घनाभ मिल रहा है। तो इसमें जो घनाभ का यानी ये जो सिक्के हैं, इन n सिक्कों का जो आयतन होगा, इन n सिक्कों का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं n सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। तो भाई जो सिक्के होते हैं, सिक्के जो होते हैं, सिक्कों का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोग देखिए। समझिए आपके पास कोई सिक्का इस तरीके से है, समझिए आपके पास कोई सिक्का इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे समझिए हमारे पास कोई सिक्का इस तरीके से है और ये जो सिक्का है, इस सिक्के का हमें व्यास कितना दिया गया है, ये जो सिक्का है इस सिक्के का व्यास हमें 1.75 दिया है। कितना दिया है, 1.75। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हो गई 1.75/2 सेंटीमीटर। अब इस सिक्के की हमें ऊंचाई कितनी दी गई, देखिए इस सिक्के की क्या है, हाइट है, सॉरी ये सिक्के की क्या है, मोटाई है। इस सिक्के की मोटाई और सिक्के की मोटाई हमको दिया है 2 mm और 2 mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1/5 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये आकृति किस चीज़ की बन रही है, शेप किस चीज़ का है, तभी तो हम आयतन निकाल सकते हैं।
तो आप लोग एक सिक्के को लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, जो सिक्का होता है उसमें रेडियस भी है, उसमें त्रिज्या भी है और उसमें ऊंचाई भी है। तो वो जो सिक्का होगा कम ऊंचाई वाला एक बेलन होगा। क्या होगा? एक बेलन होगा। और जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और जो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होता है, यही होता है। तो जो सिक्का है, सिक्के की जो हाइट है, सिक्के की हाइट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? यही जो मोटाई होगी सिक्के की, वही उसकी ऊंचाई होगी। तो इसको हम लोग h1 मान ले रहे हैं, जो सिक्के की मोटाई है h1 इक्वल टू 1/5। और जो घनाभ है, घनाभ की जो ऊंचाई है उसको हम लोग s2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? s2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h1 इज इक्वल टू l गुणे बी गुणे s2। चलिए अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कितने सिक्के हैं? n सिक्कों को हम लोग पिघला रहे हैं। तो एक सिक्के का आयतन इतना है, पाई आर स्क्वायर h1। तो n सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा? n गुणे पाई आर स्क्वायर h1 इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है। चलिए हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को रख दीजिए। पाई का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 1.75/2। तो रख दीजिए 1.75/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए। इनटू में h1। तो h1 कितना है? 1/5। जो मोटाई है सिक्के की वही हाइट हो जाएगी, क्योंकि शेप बेलनाकार बन रहा है। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 5.5 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हल करिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? n गुणे 22/7 है, तो इसको ऐसे रहने दो, गुणे ये देखिए 1.75 है। क्या है? 1.75 है। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा दशमलव समाप्त हो जाएगा और हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा? 1.75 को हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 175। 175/2 गुणे 100 का स्क्वायर। इसको बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए। मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 55 आ जाएगा। इनटू में हो जाएगा 3.5 है। इसको भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। क्या हो जाएगा? 35/10। चलिए हल करिए। n गुणे 22/7 गुणे 175 बटे, इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करिएगा, ऐसे इसको लिख दो 100 गुणे 100, और 175 के स्क्वायर को 175 गुणे 175 और गुणे में 1/5। 55 गुणे 35/10। चलिए इसको काटिए। देखिए 11 1 के 11, 11 5 55, यहाँ पे 5 आ गया,
और 11 से भी कट जाएगा, तो 11 दूनी 22। इस तरीके से कटा। इसको काटिए, 7 1 7 और 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35। हमने इसको काट दिया, 25 आ गया। फिर चलिए इसको काटिए, देखिए 25 1 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आ गया। फिर काटिए, देखिए यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 175 है, फिर से काट दीजिए एक बार। तो काटिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो इतना कट गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास बचा है। n गुणे में ऊपर देखिए क्या बचा है, 1 गुणे 7, यही बचा। तो 1 गुणे 7 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा, देखिए 4 दूनी 8, चौक 32 गुणे 5। तो लिख लीजिए 32 गुणे में 5, इतना ही बचा। चेक कर लीजिए, 4 चौक 16 पंचे 80, 4 दूनी 8, चौक 32 गुणे 5, सही है। इज इक्वल में क्या बच रहा, 5 गुणे 35 बटे 10। तो इसको भी काट दीजिए, देखिए 5 1 5 और 5 दूनी में 10। तो बचा क्या, 35 बटे 2 इंटू में n गुणे 7 बटे 32 गुणे में 5। तो देखिए 7 1 7 और 7 5 35, इस तरीके से हो गया। यहाँ से भी काट दीजिए, 2 1 2 और 2 16 में 32। अब देखिए क्या हो जाएगा, n गुणे में यहाँ पे क्या बचा, 1/16 गुणे 5 और 16 गुणे 5 करिए तो क्या हो जाएगा 80। इज इक्वल में क्या बचा 5। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये इधर भाग के साथ है, इधर गुणे के साथ हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 गुणे 80 और यहां से हल करके इसको लिख दीजिए, 80 गुणे 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 और 5 8 40। हमें n निकालना था भाई, कितने सिक्के हमें गलाने पड़ेंगे, तो हमें 400 सिक्के को गलाना पड़ेगा। कितने सिक्कों को गलाना पड़ेगा, 400 सिक्कों का। तो यहां से हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू आ गया है 400 सिक्के। देखिए जब हम लोग इस तरीके से 400 सिक्कों को पिघलाएंगे तभी हमें इस बीमा का घनाभ मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।